Good morning, student. Today we will start the part 2 domains of Earth. So what is atmosphere? Atmosphere क्या होता है? Atmosphere means the blanket of air surrounding the earth is known as atmosphere. Okay? अर्थ के चारों ओर जो एयर का ब्लैंकेट है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. यह अर्थ सरफेस से अबाउट 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड है. यह अर्थ सरफेस के नियर है और जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो यह थिनर होता जाता है. एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स डिपेंडिंग ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज. These 5 layers are stratosphere, troposphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती हैं. दे ऑल्सो कीप द अर्थ वार्म ड्यूरिंग नाइट एंड इन विंटर्स. अर्थ सरफेस पर क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल ट्रोपोस्फियर में होता है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. जो सबसे एबिडेंट गैस है एटमॉस्फेयर में वो गैस है नाइट्रोजन, जो कि 78% है. हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% है एंड इनर्ट गैसेस 1% हैं. एयर में वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड 1 मिनट अमाउंट में प्रेजेंट है. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अर्थ के द्वारा हीट रेडिएशन को ये ऑब्जर्व करता है, जिसे प्लैनेट क्या रहता है? वार्म रहता है. जो प्लैनेट है हमारा अर्थ वो कैसा रहता है? वार्म रहता है. यह प्लांट की ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए भी क्या है? एसेंशियल होता है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ही फूड मैन्युफैक्चर करते हैं. अर्थ सरफेस पर एयर का वेट और प्रेशर होता है, लेकिन हम इस प्रेशर को फील नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ बैलेंस्ड बाय द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज़. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होता है हर प्लेस पर. कुछ एरियाज़ में हाई प्रेशर होता है और कुछ एरियाज़ में लो प्रेशर होता है. एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. मूविंग एयर इज़ नॉन एज विंड. जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है हाइट के साथ साथ वो कैसे होती रहती है? चेंज होती रहती है. इट इज़ मैक्सिमम एट सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप. जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है, और जब हम अपवार्ड आते हैं मीन्स नीचे की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट बायोस्फीयर. बायोस्फीयर मीन्स जहाँ लाइफ पॉसिबल है, मीन्स वेयर 3 zones द लिथोस्फीयर, द हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर कम इन कॉन्टैक्ट. ओके, जहाँ पर ये तीनों जोन्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं, दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर. यह नैरो जोन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंसिस्ट होती है. यह जोन सरफेस से लिटिल एबव एटमॉस्फेयर में और सरफेस से लिटिल बिलो वाटर बॉडीज में एक्सटेंड है. देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है और ह्यूज मैमल्स में होती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल. ओनली ह्यूमन बींग्स ही सिंगल स्पीसीज से बिलोंग करते हैं. प्लांट्स और एनिमल्स 1000 स्पीसीज से बिलोंग करते हैं. बायोस्फीयर में जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में डिवाइड किया गया है. द 3 डोमेन्स ऑफ अर्थ इंटरसेक्ट विद ईच अदर एंड इफेक्ट ईच अदर. ओके, ये तीनों जो डोमेन्स हैं वो कौन कौन से हैं? दीज आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ओके, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोस्फीयर का कुछ वाटर एवोपरेट हो सकता है. इस प्रकार
यह जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एटमॉस्फेयर में एवोपरेशन की एक्सेस के कारण ही क्लाउड फॉर्मेशन होता है। Thus, the atmosphere returns the water to hydrosphere. However, this tendency of nature to maintain a balance has a limit. अगर हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट को कट किया जाता है या एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया जाता है तो इससे स्लोप से सॉइल फास्टली रिमूव हो सकती है। एंड सिमिलरली अर्थक्वेक जैसी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं उनके कारण अर्थ की सरफेस को चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, देयर कुड बी सबमर्ज्ड ऑफ लैंड सच एज पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर रिसेंटली ड्यू टू सुनामी। इंक्रीज द amount of carbon dioxide leads to increase in global temperature, जिसे क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। Thus, there is needs to limit the use of resources of Earth to balance the nature between the domains of lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Thank you.